Hello, my lovely students. I'm Dipesh, and I welcome you to Winsome Digital Learning Platform. I will be teaching for General Knowledge portion for class 9th. Today, our topic is India in the world, and we will solve some questions. There will be multiple choice questions, which has definitely 4 options, and 3 of the options are wrong. One option is correct. As you already know, you guys are so smart. I know. I'm just here to help you out. Okay, so there are few ways to solve an equation. One way is instinctive method. Instinctive method क्या बोलता है? If your question comes in front of you, just hide the answers, hide the options. What after reading the question, जो option आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है, that is your answer. ठीक है? अगर कोई आंसर इस तरह से क्लिक नहीं कर रहा है, कोई भी थॉट ब्लास्ट प्रोसेस, आपके थॉट ब्लास्ट प्रोसेस क्या है? अचानक से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे, माइंड मैप, एक माइंड मैप सा बन जाता है. यू हैव सीन इन द शेरलॉक मूवी, राइट? ओके, दैट्स एग्जैक्टली द सेम माइंड मैप शुड कम इनटू योर माइंड. अगर नहीं बन रहा है तो व्हाट विल यू डू? यू विल यूज एलिमिनेशन मेथड. अब एलिमिनेशन मेथड कैसे है? एलिमिनेट ऑप्शंस को करते जाओ, यू विल रीच टू अ राइट आंसर. अभी लास्ट मेथड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्योरली, इज स्मार्ट गेस. स्मार्ट गेस आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बट व्हाट अबाउट लास्ट 2 ऑप्शन जिसमें आप एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे हो? देन वी गो फॉर स्मार्ट गेस टेक्निक. उसको ऐसे तुक्का जय माता के वाला करके तो इस डाइस को रोल करके, ये डाइस को रोल करोगे और उससे जगह से आप नहीं कर सकते हो. सो व्हाट विल यू डू स्मार्ट गेस वर्क. यू विल each of the questions are already present in this ppt. You will see how we are solving the questions. Let's start. So here we go, our first questions. Okay, he was one of the most famous explorers in the history from Norway, who became the first person to reach the South Pole and also to navigate the Northwest Passage through his ship Zoa. Who was he? Okay, first option is Richard E. Byrd. Richard E. Byrd, हाँ, he also went to South Pole, but वो अपने शिप के अंदर साउथ पोल में नहीं गए थे. वो किस पे गए थे? He was the first person to fly over South Pole, not the first person to land on it. Okay, so this is not our option. Robert F. Scroll, ये इन्होंने, he actually tried it. इन्होंने बाय शिप ही उन्होंने लैंड करने का ट्राई किया था आफ्टर हमारा जो करेक्ट आंसर है उसके बाद, but he could not reach to South Pole, and in the return journey he also died. Okay, so next option is Roald Amundsen. Yes, this is our answer. He was also the Northwest Passage को conquer navigate करने वाले भी यही थे. 1911 के अंदर अपनी शिप जोआ को लेके गए थे एंड ही रीच टू द साउथ पोल. कौन सी इनकी नेशनलिटी कंट्री क्या थी? नॉर्वे. ही वाज अ नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर. अब है अर्नेस्ट शेकल्टन, अ ब्रिटिश एक्सपीडिशन. इनका एंड्योरेंस एक्सपीडिशंस में ही वाज अ वेरी रिनोड नेम, कि भाई बहुत लंबे लंबे एक्सपीडिशंस करते थे ये, बट इट इज नॉट, उन्होंने कभी भी साउथ पोल को नेविगेट या उस पर लैंड नहीं किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Gol Gumbaz is India's largest and most famous dome built in 17th century with several attractive structures like central chamber where every sound is echoed 7 times. It is also famous for the tomb of Muhammad Adil Shah. Where is it located? Okay, so अभी जो नाम है वो डिफरेंट है, उसका पुराना नाम कुछ और था. So नीचे से चलते हैं, ऑप्शन क्या है? फर्स्ट इज औरंगाबाद, वेरी फेमस फॉर बीबी का मकबरा एंड अजंता एंड एलोरा का caves. औरंगाबाद इज फेमस, बट इट इज नॉट आवर आंसर. हैदराबाद तेलंगाना, चार मीनार एंड गोलकोंडा फोर्ट है इसके अंदर. चार मीनार गोलकोंडा है, बट नॉट आवर जो गोल गुंबज है वो नहीं. कलाबुर्गी कर्नाटका, कलाबुर्गी कर्नाटका. इट हैज देयर वेरी ओन मॉन्यूमेंट्स, बहुत ओल्ड मॉन्यूमेंट्स का साइट है, बट एग्जैक्टली नॉट आवर ऑप्शन. तो ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन इज विजयपुरा, कर्नाटका, फॉर्मली नोन एज बीजापुर. famous Bijapur, everybody knows. Please comment section में बताना why is Bijapur famous. जो गोल गुंबज है, it is here. Who led the Velvet Revolution in Czechoslovakia against communist ruled government and became the first president of Republic? अच्छा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इनका जो कनेक्टिविटी है इस क्वेश्चंस की वो बहुत अमेजिंग है. लेट्स सी. वेक्लेव हेवल. Okay, the first answer is आंसर हमारा एक्चुअली यही है, वेक्लेव हेवल. ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड उन्होंने जो वेलवेट रेवोल्यूशन को लीड भी किया था. वेक्लेव
क्लॉस. अब इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज वेक्लेव याद रह गया, सरनेम याद नहीं रहा, तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो वेक्लेव क्लॉस कौन थे? ही बिकेम आल्सो अ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक, बट लेकिन उन्होंने वेलवेट रेवोल्यूशन को लीड नहीं किया था. ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन इज Alexander Dubček. Alexander Dubček, very famous name. 1968. What was the year? 1968 के अंदर प्राग स्प्रिंग जो हुआ था, प्राग स्प्रिंग को उन्होंने लीड किया था, बट नॉट द पार्ट ऑफ वेलवेट रेवोल्यूशन. अभी ये ऑप्शन कैसे कनेक्टेड है देखो. जो गुस्ताव हुशेक है, ही वाज द लास्ट कम्युनिस्ट लीडर जिसको ओवरथ्रो करने के बाद वेक्लेव हैवेल बिकेम फर्स्ट चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट. ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो अगेंस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रूल, कम्युनिस्ट रूल्ड गवर्नमेंट इट इज सेइंग. तो इट कम्युनिस्ट, इनको गुस्ताव हुशेक को ओवरथ्रो करने के बाद, पावर चलाने के बाद, इट बिकेम चेक, इट वाज नॉट चेकोस्लोवाकिया एनीमोर, इट वाज चेक रिपब्लिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, he was one of the America's most influential civil rights activists. His passionate but not non-violent protest helped to raise awareness of racial inequalities in America, leading to significant political change. A turning point in his life was Montgomery bus boycott, which 1955, I guess. Please search the year. I think it is that, which he helped to promote. Who was he? Okay, so how many African leaders you can find out here? one is there, George Orwell. Okay, इनके बारे में पढ़ लेते. He was a British writer. इनकी दो जो very famous work था वो था 1984 और Animal Farm in 1984 का इनका बहुत अच्छा contribution था. Paul McCartney, he was not even related to any political parties, science or even social right activism. He was a musician. कौन से के थे? बीटल्स के ग्रुप के थे. बीटल्स, यस, पॉल मैकार्टनी. एंड नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन हीरो, 28 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट. उसके बाद उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को एंड किया था एंड ही मेड अप वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड. कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट लेके आए थे. साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम, अपार्थाइड हीरो थे, ठीक है, बट ही वाज नॉट, इट्स एक्चुअली नॉट आवर आंसर. आवर आंसर इज मार्टिन लूथर किंग Junior. 1955 में Montgomery bus boycott को which he helped to promote. Our answer is Martin Luther King. Okay. X was an Indian scientist who is most remembered for his remarkable work in the class of particles bosons, named after him by Paul Dirac. Identify X. ठीक है. श्रीनिवास रामानुजम. कौन नहीं जानता? The man who knew Infinity, very famous picture. And इनका जो था infinite series और number system के अंदर का बहुत बड़ा रोल था, but not in particle physics. Chandrasekhar V. Raman or C.V. Raman, he was very famous for the Raman effect in optics, but not in particle physics. Jagdish Chandra Bose. Okay, Jagdish Chandra Bose का जो काम था, it was not in exactly particle physics. He was famous for radio waves, radio and plant physiology, but not for particle physics. Our answer is Satyendra Nath Bose. अब इन्होंने कोलैबोरेशन किनके साथ किया था? Any guesses? Might have thinking the same. Yes, it was Einstein. Bose-Einstein concept. Bose-Einstein का कोलैबोरेशन हुआ था एंड पोल डिरेक ने इनको दिया था, उन्हीं के पार्टिकल पे दिया था बोसोन पार्टिकल, है ना, आइंस्टाइन बोसोन पार्टिकल. ठीक है, तो our answer is Satyendra Nath Bose. Former Indian President Dr. APJ Abdul Kalam addressed the European Parliament in 2007. He was the first Indian president who addressed the European Union. On which topic did he speak? Actually, he was a very good orator, है ना, वो बहुत अच्छा बोलते थे and we really miss him. Our whole country misses him. But the topic he was actually speaking of was, he spoke for a better world, for so many things, a world with a dynamic nations. तो हमारा जो आंसर, which answer is given, it is dynamics of unity of nations. Okay, the vision of my dream, ये भी इनसे related है, but not our answer, but it is related. इनकी कौन सी very famous book थी? The Wings of Fire. उसी में से एक टॉपिक भी है, The Vision of My Dream. The Wings of Fire में से इनकी एक बहुत famous book थी. You should
You must read this book. Okay, so our answer is Dynamics of Unity of Nations. Although George Washington was the first US president, he was not the first to live in the White House. Who was the first president to inhabit the White House in 1800? All right. Grover Cleveland. He was our 22nd, 24th American president. Thomas Jefferson, our third US president, is seated in the White House but not the first time. अच्छा, जॉर्ज वॉशिंगटन का अगर ये बात कर रहा है तो he was our first US president. अब first US president थे तो ये क्यों नहीं बैठे फिर व्हाइट हाउस के अंदर, है ना? तो that time White House was under construction. अंडर कंस्ट्रक्शन था तो इनको बैठने का चांस तो नहीं मिला, बट लेकिन जो उनके बाद कौन आए, उनके बाद आए जॉन एडम्स. ही वाज सेकंड यूएस प्रेसिडेंट. सेकंड यूएस प्रेसिडेंट थे तो ही गॉट अ चांस टू सिट ऑन व्हाइट हाउस. यस. रोनाल्ड रीगन, if I'm not wrong, he was 40th US president. Please search it out. But not our answer. Definitely sat in the White House, but not the first one. Okay? So our answer is C, John Adams. Okay. Who among the following was honored with the Nobel Peace Prize in 2000 for his sunshine policy towards North Korea and for his work for democracy and human rights in South Korea? Kim Young-sang, Ru Moo-hwan, Kim Dae-jung, Ru Tae-woo. Okay, नाम तो, if I'm not mistaken, I pronounce it very correctly. एक बार देख लेते. Ro Tae-wan and Kim Young-sang. They both were former Korean presidents थे, ठीक है. He was also a leader, but not exactly a former Korean leader, but not our answer. These people never get the Nobel Peace Prize. The correct answer is Kim Dae-jung for sunshine policy or the peace work towards North Korea and South Korea. उनके लिए इनको Nobel Peace Prize मिला था. Okay, easy question. She is a civil rights and political activist from the Indian states of Manipur. She has been called the world's longest hunger strike. Who is she? Okay. इन्होंने किसके लिए काम किया था? The lady worked for, okay, पहले सिल्वर लाइन सिवर के बारे में जाते हैं. ये she was from Indian state मेघालय. She worked for education और डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए काम किया था. सोशल एक्टिविस्ट थी, उन्होंने उनके लिए काम किया था. बीना लक्ष्मी नेपराम, she was from Manipur. उन्होंने किसके लिए काम किया था? She worked for डिसआर्मामेंट, बट लेकिन हंगर स्ट्राइक के थ्रू नहीं किया था. उन्होंने काम सेम टू सेम किया था. आवर आंसर इज इरोम चानू शर्मिला. 16 years of hunger strike. Can you imagine? 16 years of hunger strike. उस समय रेणुका शाह ने actually told her that I really want to take you to my home. You can just stay with me, है ना. 16 years of इन्होंने काम किया था for against AFSPA, Armed Forces Special Powers Act in Manipur. उनको रिमूव करने के लिए she was on hunger strike for 16 years. Our answer is Irom Chanu Chamila. Barack Obama was the 44th president of the United States of America. In which year was he awarded the Nobel Peace Prize? Okay, 2010 नहीं है हमारा आंसर, 11 भी नहीं है, 8 तो बिल्कुल नहीं है. हमारा आंसर है 2009. He was 44th president, 43rd president. कौन थे? Yes, correct. George W. Bush. उनको हरा के ही he became the first African American president of United States of America. USSR was disintegrated after the end of Cold War and Soviet nations emerged as new republic independent nations. Who was the leader of USSR during USSR disintegration? अब USSR का disintegration 90s के अराउंड हुआ था, 1991 है ना. तो उस अराउंड में जो भी लीडर्स होंगे विल सी. जोसेफ स्टालिन, ही डाइड इन 1953. तो उस टाइम पे तो उसका होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. ही केम आफ्टर लेनिन फॉर श्योर. ओके, ही लेड रशियन ट्रूप. यूएसएसआर को लेड किया था किसके अंदर? कोल्ड वॉर के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, और रशियन रेवोल्यूशन का भी ही वाज अ पार्ट ऑफ. ठीक है. निकिता ख्रुश्चेव. अब निकिता नाम सुन के शी इज नॉट अ फीमेल नेम नहीं है, इट्स अ मेल नेम. निकिता ख्रुश्चेव. इन्होंने किस पे, इन्होंने ऑल्सो यूएसएसआर लीडर था, बट नॉट आवर आंसर. फॉर डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे इन्होंने नहीं किया था.
वो किसी और पार्टीशन के लिए, मतलब किसी और रिवोल्ट रेवोल्यूशन के लिए थे, नॉट फॉर डिसइंटीग्रेशन। कभी देख नहीं पाई है ना। मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव एक्चुअली आवर आंसर, बट एक बार इसको बिकॉज मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन भी करना है। व्लादिमीर लेनिन, फेमस लीडर फॉर रशियन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन के फेमस लीडर थे, है ना। 1928 24 28 में आई गेस ही डाइड, एंड इन्होंने ही लीड किया था जो दो मेजर पार्टीज बनी थी, बुल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। तो बुल्शेविक्स को लीड करने वाले थे व्लादिमीर लेनिन। अभी आते हमारे आंसर मिखाइल गोर्बाचेव पे, है ना। पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनॉस्ट, दो बहुत फेमस डॉक्ट्रिन्स देने वाले मिखाइल गोर्बाचेव, ही इज आवर आंसर। इन्होंने ही यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे जो यूएसएसआर की फोर्सेस थी, यूएसएसआर को लीड किया था, नॉट फोर्सेस, यूएसएसआर को लीड किया था। पेरेस्ट्रोइका, पेरेस, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ग्लास नॉट। पेरेस्ट्रोइका इन ग्लास को थ्योरी देने वाले थे। इन दोनों थ्योरी का मतलब क्या है हम समझ लेते हैं एक बार। जस्ट सी, पेरेस्ट्रोइका का मतलब, पेरेस्ट्रोइका का मतलब, डू यू नो, इट मेंट रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। एंड ग्लास का मतलब ट्रांसपेरेंसी, और जो ऑनेस्ट गवर्नेंस वगैरह जो हम जो कहते हैं, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, उन दोनों के ट्रांसपेरेंटी के लिए हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा भाई रीस्ट्रक्चरिंग कैसे, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आने चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए वी शुड ओपन द डोर्स फॉर, है ना, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन तो हो चुका था, डिसइंटीग्रेशन उन्होंने अपनी आंखों से देखा, मतलब हो रहा था उस समय। और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहिए भाई, गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, मोर फ्रीडम राइट्स दो, है ना, फ्रेटर्निटी अमंग सिटीजंस, थोड़े से फ्रेंच के जो कॉन्सेप्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट थे वो सेम टू सेम थे, ठीक है। ग्लासनॉस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका अगर कहीं पे आता है ये क्वेश्चन, तो प्लीज इसकी स्पेलिंग प्लीज चेक इट, बिकॉज आई ग्लासनॉस्ट वाज, बट इसका मीनिंग जो है दैट इज ट्रांसपेरेंसी, ओके। ये दोनों वर्ड को प्लीज याद रखें। The flag featured in the given picture carries a assault rifle and AK-47 with the bayonet attached to the barrel crossed by the hose superimposed on an open book. Name the country to win. वो बुक के ऊपर अब हथियार रखोगे तो क्या पाओगे? ऑल राइट, किताब तो सबसे ऊपर रखनी है, एजुकेशन ही आपको आपका हक दिलाता है। व्हाट डॉक्टर अंबेडकर यूज्ड टू से, शिक्षा वह शेरनी का दूर है, दिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। और व्हाट इज बेनेट? AK-47 तो सबको पता है, पबजी भी खेला होगा। तो बेनेट क्या होता है? बेनेट जो एक राइफल के बैरल के आगे जो एक छुरी लगी होती है ना, एक चाकू सा लगा होता है, दैट इज कॉल्ड बेनेट, ठीक है। अब ये बेनेट लगा है, इसके ऊपर बेनेट लगा है, एक्स लगा है और एक ओपन बुक है, स्टार मार्क है। डेफिनेटली इट वाज ड्यूरिंग एन अफ्रीकन क्राइसिस वगैरह में चल रहा था। इट वाज मोजाम्बिक, ठीक है। आवर आंसर इज मोजाम्बिक। US millionaire Dennis Tito was the first, followed by the South African internet magnate. मैग्नेट वाला ये चुंबक वाला मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट मतलब जाइंट, ठीक है। मार्क शटलवर्थ, they were followed by Tito's compatriot electronics millionaire Gregory Olson. What had these three gentlemen accomplished that will go down in the annals of the history? इतिहास के पन्नों में किस तरह से दर्ज हो गई इन तीनों नामों के बारे में, ठीक है। अब रॉस्कोमोस एक एजेंसी है, रॉस्कोमोस इज जो रशिया की, उस समय तो यूएसएसआर था, रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉस्कोमोस, ठीक है। अब उसका नाम जो है वो बहुत बड़ा सा नाम है, यू कैन सी इट। रशिया की स्पेस, इंडिया की एजेंसी का नाम क्या है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। देवर स्पेस टूरिस्ट, इन लोगों ने तीनों ने पैसे दिए एंड बिकेम द फर्स्ट प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड स्पेस टूरिज्म किया था। He went to space, पैसे देके स्पेस में गए थे। आप लोग जाते हो दादी नानी के घर, ठीक है, ये दादी नानी के घर नहीं, ये स्पेस में जाके आए थे अपने पैसे देके। तो they became the first one to become the space tourist, ठीक है। Each year on the death anniversary of this famous saint, millions of devotees of all religion converge upon his grave in Ajmer to pay homage and respect for boons and blessings. Who is an homage, है ना, पता है ना, किसी को हम किसी the person who is no more, कम से कम वो is not physically with us, we don't pay respect, we pay homage. इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, साइंस के साथ पढ़ लो, सोशल साइंस के साथ पढ़ लो, it will benefit only, ठीक है, ओके। तो who is this saint? निजामुद्दीन औलिया, is in Delhi। इनका दरगाह कहाँ है? दिल्ली के अंदर, ठीक है, इज इन दिल्ली।
बाबा फरीद अजमेर, इनकी तो दरगाह पंजाब में है, अजमेर नहीं। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। वी ऑल नो। सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती जी की दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, यूपी के। ठीक है। बुलंद दरवाजा है ना, पता है ना सबको? बुलंद दरवाजा भी यहीं पे है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो आवर आंसर इज सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, अजमेर के अंदर है इनकी दरगाह। वेरी फेमस दरगाह। इफ यू एवर गो, पुष्कर जाते हो तो एक बार घूम के आओ। Abel Prize is considered as one of the most prestigious international awards in the field of mathematics. Who was the first Indian-born American mathematician to be honored with the Abel Prize in 2007 for his contribution to probability theory and creating a unified theory of large deviation? S. Nath Roy, very famous mathematician, but never got Abel Prize. बहुत अच्छे very renowned mathematician है. C. R. Rao, he was not a mathematician, he was a statistician. statistician, statistician का स्पेलिंग क्या होगा? statistician, ठीक है? ओके, statist, ठीक है। He was not a mathematician. Manjula Bhargava, she was Fields medalist in 2014, Fields medalist, but not Abel Prize winner. In 2014 इनको Fields medal मिला था, but not Abel Prize. तो our answer is Srinivasa SR Vardhan. Our answer is Srinivasa SR Vardhan. अमेरिकन इंडियन मैथमेटिशियन थे, है ना, अमेरिकन इंडियन मैथमेटिशियन थे। इनको अपने जो थ्योरी के, आई गेस प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए, हाँ इट इज मेंशन प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर इनको एबल प्राइज मिला था। ठीक है। नेक्स्ट आंसर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। Development of Param supercomputers was led by Vijay P. Bhatkar. बिल्कुल correct. It was led by Vijay P. Bhatkar. तो this option is surely true. The state animal of Haryana is a black buck. ये भी correct है। हरियाणा का जो national animal है वो black buck है। black buck का काला हिरन बोलते हैं हम लोग। Palash is the state flower of Uttar Pradesh. It is not Uttar Pradesh. It is झारखंड ना, बिहार से अलग हुआ था, बिहार से अलग हो गया, झारखंड बना। तो इसका तो आंसर है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, दिस इज आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज कॉल्ड वेस्टर्न यमुना कैनाल। ओके, ये ऑप्शन भी, लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया इज इंदिरा गांधी कैनाल, नॉट वेस्टर्न। वेस्टर्न यमुना कैनाल इज द लार्जेस्ट कैनाल ऑफ हरियाणा, नॉट इंडिया। तो वी हैव टू रॉन्ग ऑप्शंस। अभी देखो उसके अंदर ऑप्शन क्या लगाना। अगर तुम्हें रॉन्ग लगाना है तो प्लीज मार्क्स ही, अगर दोनों में कंफ्यूजन हो, बिकॉज है ना इसके अंदर, बिकॉज वेस्टर्न यमुना कैनाल तो हरियाणा का लॉन्गेस्ट कैनाल है, इंडिया का नहीं। इंडिया का तो इंदिरा गांधी कैनाल है। ओके, चलो हरियाणा का पूछता तो वी वुड हैव मार्क दैट। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम। ठीक है। In a gentle way, you can shake the world. Small efforts make big differences. Definitely, ऐसे theories किनकी होगी? अरे प्यारे महात्मा गांधी की। Thing of beauty is a joy forever. Very poetic, है ना? तो ये किसका ऑप्शन होगा? Yes, कुछ गोरा एक ही हमें लग रहा है, जॉन केट्स। उसी को, उन्हीं के लिए we will do it. जॉन केट्स, जय जवान जय किसान, कभी नहीं भूल सकते इनको। तो one of the finest India, Lal Bahadur Shastri, Swaraj is my birthright and I shall have it. Extremist leader, Bal Gangadhar Tilak. Our matching is correct. You can just find the answer and we will mark. I guess is it this. Okay. Next. Read the given statement and the select option that correctly, because so many times इनमें थोड़ा सा printing mistakes वगैरह होता है। तो you just believe in your knowledge, अपनी knowledge and अपने instincts पे believe रखो। most probably जो question ready होते हैं वो बहुत sophistication के साथ ready होते हैं। तो जिस तरह के printing mistakes यहाँ है वहाँ आपको नहीं मिलेगी। अपने instinct से अगर आप question करोगे, eliminate the options, you will definitely reach to the answer. ठीक है। Read the given statement in the correct option that correctly fills in the blanks. Gifted Statue of Liberty to USA in 1886. अभी लिबर्टी और वाले कॉन्सेप्ट्स कहाँ आए थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अगर आपने पढ़ा हो 9th क्लास के अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, फर्स्ट चैप्टर ही है ना हिस्ट्री का। ओके,
फ्रेंच लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो डेफिनेटली आवर आंसर वुड बी फ्रांस। अब फ्रांस तो दो जगह, फ्रांस। चलो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। इज ऑल्सो नोन एज द प्ले ग्राउंड फॉर प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। अभी प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कैसे हो सकता है? तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हाइकिंग, स्कीइंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग। बहुत ब्यूटीफुल से माउंटेन है तो माउंटेनियरिंग भी होगा, और बहुत सारे हैं तो उसके अंदर स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व है। ब्यूटीफुल वेदर है, बहुत अच्छा वेदर होता है स्विट्जरलैंड का। क्लीन जो ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स, वेज, विलेजेस, क्लीनेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ग्राउंड ऑफ यूरोप है स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रेलिया हमारा ये तो आंसर नहीं है, तो स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। इधर फ्रांस, इधर स्विट्जरलैंड। कॉन्टिनेंट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, फॉर श्योर आवर आंसर इज अफ्रीका। अभी चलो, अगर अपन कंट्रीज कर ही रहे हैं तो बाकी से फर्स्ट कंट्री कर लिए तो सेकंड, थर्ड और बाकी कंट्रीज करने में क्या जाता है। फर्स्ट इज अफ्रीका, कितनी कंट्रीज है? 54। सेकंड इज एशिया, कितनी कंट्रीज है? 49। थर्ड इज, थर्ड कंट्री होगी यूरोप। यूरोप में कितनी है? 44 कंट्रीज। फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका, कितनी कंट्रीज है? 23। फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे है हमारा ओशियाना। ओशियाना ऑस्ट्रेलिया वगैरह के तरफ है। कितनी कंट्रीज है? 16। सिक्स्थ कितना है? सिक्स्थ पे क्या है? सिक्स्थ पे वी हैव साउथ अमेरिका, कितनी कंट्रीज है? 12। और लास्ट कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है? एंटार्क्टिका। गेसेस कितनी कंट्रीज है? 0। कोई भी रिनोव्ड रिकॉग्नाइज्ड कंट्री बाय यूएन वी डोंट हैव इन एंटार्क्टिका। ओके, गॉट इट। अब ये लिस्ट देख ले, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी इस ऑर्डर में असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे भी पूछे, वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच सर्च करना है तो देखते थे। गॉथर्ड बेस टनल, स्विट्जरलैंड। इट इज द लार्जेस्ट रेल टनल इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट रेल टनल, ठीक है, स्विट्जरलैंड, दिस इज करेक्ट। ताइहांग टनल, चाइना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अटल टनल, मोदी जी ने उसका अरे को भी पढ़ना है क्या? ओके, अटल टनल इंडिया, यस फॉर श्योर, ठीक है, इंडिया का ही है, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। चैनल टनल कनाडा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। चैनल टनल किनके बीच में है? यूके एंड फ्रांस के बीच, नॉट बिटवीन कैनेडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द गिवन स्टेटमेंट and select the incorrect ones. Old name of Oslo was Christiania. मे बी हमें ना पता हो ये आंसर है कि नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मे बी देवर इजियर ऑप्शंस। द लुव्र म्यूजियम इन फ्रांस इज होम टू द मोनालिसा पेंटिंग। हाँ, मोनालिसा पेंटिंग के बारे में मुझे पता है, इट्स वेरी फेमस पेंटिंग, और लुव्र म्यूजियम है, फ्रांस के अंदर है, तो दैट इज माय आंसर। ये स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। ठीक है, ओके। नाउरू इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन कवरिंग अराउंड 20। अब इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो अभी 2 अगर करेक्ट हो गया तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर 2 करेक्ट होता है तो, और नन ऑफ दीज में अगर ये करेक्ट है, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो अभी हमें फर्स्ट और थर्ड के बारे में जानना है, क्योंकि हमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट के बारे में पता था। 2 ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो गए। अभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। हमने जैसे पढ़ा था ना वेल्वेट रेवोल्यूशन के बारे में, वैक्लव क्लोज एंड वैक्लव हेवल के बारे में, कि भाई उसने किस लीडर को हराया था। तो हमने जैसे जैसे ऑप्शन में करते रहे, स्मार्ट गैस हमने किया, स्मार्ट गैस से हम लोग आंसर पे पहुंच गए थे। अभी देखो एलिमिनेशन कितना अच्छा से काम करता है ना। लुव्र म्यूजियम, ठीक है, ये करेक्ट है। नाउरू इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन कवरिंग अराउंड 21 स्क्वायर किलोमीटर। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री, वेटिकन सिटी। अभी बोलोगे सर यहाँ तो नाउरू लिखा है, बट यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन इज नाउरू एंड वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री इज वेटिकन सिटी। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कभी ऐसे वेटिकन सिटी का दिमाग में लाके इसको गलत मत कर देना, है ना। आइलैंड नेशन के लिए ठीक है। अभी जैसे वेटिकन सिटी के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? कंट्री विद इन अ कंट्री, है ना, कंट्री के अंदर एक कंट्री है। हमारे इंडिया के अंदर भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, स्टेट विद इन अ स्टेट। उस स्टेट का नाम क्या है और किस स्टेट के अंदर है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स।
and please do comment for that answer. अगर होगा तो we will definitely give you a like. Okay? Okay. अब ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो गए. अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो ये ऑप्शन चला गया. अभी मुझे ये पता हो या ना हो ओस्लियो का नेम क्रिस्टियाना था, बट मेरा आंसर तो आ गया. फर्स्ट ऑप्शन डेसी, ओल्ड नेम फॉर ओस्लो वाज क्रिस्टियाना. ठीक है. So how was the class? It was good? Okay. सब fit है. I hope you ace your examinations and you get the best of the scores. Signing out. Take care. Bye bye.